ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मून नाइट के फर्स्ट ट्रेलर के बारे में, जिसने ना जाने MCU के कितने सारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए द्वार खोल दिए। बट हम उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ट्रेलर में मिले इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमिक्स में कुछ और थी, लेकिन इस सीरीज के लिए उनको बदल दिया गया। जैसे कि मून नाइट का ये मिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इस सीन में आप देख सकते हैं, प्लस पीछे में एक इंसान की परछाई भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेलर के एक शॉट में हम मून नाइट को एक मिस्टिकल बीइंग से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि वेयरवुल्फ हो सकता है, जिसकी कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम हमें मून नाइट देखने को मिला था, या फिर कोई और मिस्टिकल बीइंग जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी से बिलोंग करता है, जिसका मुंह बड़ा हो वेयरवुल्फ के जैसा, एज यहाँ पर हम बड़ा मुंह क्लियरली देख सकते हैं। हालांकि टीजर में हमें इसका थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिल जाता है, जिसमें इसकी आंखें थोड़ा सा ग्लो भी कर रही थी। कॉमिक्स में मेन कैरेक्टर के अंदर टोटल 4 आइडेंटिटीज होती थी, जिसमें मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट, जेक लॉकली और मून नाइट होते थे। लेकिन हो सकता है कि सीरीज में सिर्फ 3 ही हो। ऊपर से अभी तक सिर्फ 3 डिफरेंट पोस्टर्स आए हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि सीरीज के अंदर हमें 3 पर्सनालिटीज दिखाए जाएंगे, जहां पे मार्क स्पेक्टर एक मर्सिनरी होगा जो कि पैसे के लिए काम करता है, स्टीवन ग्रांट जो कि म्यूजियम में काम करता है, एंड मून नाइट जो कि कॉन्सू की बात मानता है। अब जब आपको ब्रीफ आइडिया हो गया है, तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं ट्रेलर का। ट्रेलर के शुरुआत में हमें स्टीवन खुद को जागे रखने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही वो सोएगा उसका दूसरा पर्सनालिटी टेक ओवर कर लेगा और वो कुछ गलत करेगा। इसीलिए वो खुद को बांध कर लेटा रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आंख लग जाती है, एंड जब वो उठता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट ड्रेस में होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिस चीज को वो अवॉइड करना चाहता था वो तो हो ही गया। आसपास में आप रेत देख सकते हैं, जो कि शायद तक इसलिए गिराया हो ताकि कोई भी उसको क्रॉस करे तो उसका पैर का छाप वहां पे हो, या फिर वो जादू टोना पे बिलीव रखता है एंड बुरी चीजों को खुद से दूर रखने के लिए उसने ऐसा किया हो। खैर जो भी हो, ये उसके कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि रात में तो मून नाइट अपना काम करता गया, जिसके वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक टोल पड़ा और एक प्रॉपर रेस्ट ना मिलने के वजह से वो सबवे में ही किसी पर लदने लगा। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जो कि आपके भी काम आ सकती है, कि एक प्रॉपर स्लीप जरूरी है एक प्रॉपर बॉडी के लिए। खैर आगे हम देखते हैं कि स्टीवन म्यूजियम में भी एक इजिप्शियन रिलेटेड जगह पे काम कर रहा होता है, जो कि थोड़ा सा फिशी लगता है, या फिर ये भी एक प्लॉट पॉइंट बनेगा कि वो कैसे आगे जाके मून नाइट बनता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी म्यूजियम के अंदर वो उस मिस्टिकल बीइंग से लड़ता है जिसको हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा। इसी म्यूजियम के अंदर वो अपने शो के मेन विलन से बात करता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और इसी म्यूजियम के अंदर उसको खोंसू भी देखता है। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमिक वाली ओरिजिन सीरीज में अडेप्ट नहीं की जा सकती, जिसमें मार्क स्पेक्टर ऑलमोस्ट मर चुका था, बट उसको खोंसू के सामने ले जाया जाता है, तो खोंसू उसकी जान बचाने के बदले उसको खुद का अवतार बनने को बोलता है, जो कि रात में ट्रैवल करने वाले लोगों को बुरे चीजों से बचाए, जिसके वजह से वैम्पायर एंड वेयरवुल्फ जैसे क्रिएचर बाय डिफॉल्ट मून नाइट के विलन्स बन जाते हैं। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि मे बी किसी रेलिक के वजह से उसको ये पावर मिले, या फिर किसी रेलिक को चुराने के लिए वो वहां पे काम कर रहा हो, जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी से बिलोंग करता हो, एंड ऐसा करने के लिए खोंसू ने ही कहा होगा। एज हम इस सीन में उसको कुछ लेकर भागते हुए देखते हैं, प्लस मून नाइट का सिंबल भी साथ में यहाँ पे आपको चलते हुए दिखेगा। खोंसू के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि भले ही उसको इजिप्शियन माइथोलॉजी का हिस्सा बताया जा रहा हो, बट कॉमिक्स के अंदर नल के हिसाब से खोंसू अर्थ से भी पहले एग्जिस्ट करता था, और वो एक एल्डर गॉड है। वो बस खुद को ह्यूमंस के माइथोलॉजी के साथ मिक्स कर लेता है, जिसके वजह से वो इसका हिस्सा बन गया। कॉमिक्स में तो वो ब्लैक पैंथर के गॉड यानी कि बास्ट के हाफ ब्रदर है। मुझे मालूम है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट वरी नॉट, क्योंकि सीरीज में हमें स्टीवन के पर्सपेक्टिव से बताया जाएगा, जिसके लिए ये सब भी नया होगा। तो जैसे जैसे उसके सामने से सच का पर्दा उठेगा, वैसे वैसे हमें भी सब कुछ पता चलेगा।
इस सीन में हम देख सकते हैं कि हमारे शो का जो विलन है वो सबको यहाँ पे नील डाउन करवा रहा होता है, जो कि पहले मुझे लगा था कि बंदूक के दम पे करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के पास बंदूक रहता है साइड में और वो वहां पे खड़े रहते हैं। लेकिन जब वो भी नील डाउन करने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि ये बंदा किसी पावर के जरिए ऐसा करा रहा हो। सबटाइटल्स के जरिए हमें ये पता चलता है कि इस बंदे का नाम आर्थर हैरो है, जो कि एक मिनी सीरीज में दिखा है कॉमिक्स के अंदर, और इसकी हिस्ट्री उतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन अगर आप उसके हाथ में देखो तो वहां पर एक मगरमच्छ का टॉय या उसी का जैसा कुछ बना हुआ दिखेगा। एंड ट्रेलर के शॉट में यहां पर भी आप मगरमच्छ का एक एंटी कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा स्टीवन जब मार्क का फोन खोलता है तो उसमें भी मगरमच्छ बना होता है, तो मे बी ये सेबेक हो जो कि अपना कल्ट स्टैब्लिश करना चाहता हो एंड उसने आर्थर हैरो के हालत ठीक करने के बदले उसे अपना अवतार चुना हो। इसीलिए वो स्टीवन के अंदर के मून नाइट जो कि कॉन्सू का अवतार है उसको पहचान लिया। मे बी जिसको एनुबिस या वेयरवुल्फ समझ रहे थे वो सेबेक का ही कोई ट्रांसफॉर्म मिनियन हो जिसको मून नाइट यहाँ पे मार रहा था। एज मगरमच्छ का भी मुंह बड़ा ही होता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी हो सकती है कि आर्थर जो कि सेबेक का अवतार है वो जब पब्लिक को यहाँ पे अपने सामने झुकने को कहता है या फिर झुकाता है अपने पावर्स के दम पर, वो स्टीवन पर काम नहीं करता है क्योंकि वो भी एक गॉड का अवतार है जो कि है कॉन्सू। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए वो अपने ह्यूमन गुंडों को उसको ठिकाने लगाने के लिए भेजता है। बट जैसे ही वो लोग स्टीवन पर हमला करते हैं तो स्टीवन के अंदर जो मार्क की पर्सनालिटी है वो जाग जाती है और सबको ठिकाने लगा के यहाँ मौजूद आइसक्रीम ट्रक को लेकर भाग जाती है। लेकिन रास्ते में फिर से स्टीवन किक इन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो इस हिली एरिया वाले रास्ते में जहां से जा रहा था उससे नीचे गिरने लगता है, जिससे देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो नहीं बचेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि कॉन्सू अपने अवतार को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। बट ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो दिन के समय में अपने अवतार मून नाइट को बचा सकता है या फिर मून नाइट अपने आप को दिन के समय में हील कर सकता है या नहीं, क्योंकि मून नाइट के पावर मून के हिसाब से ही बढ़ते घटते रहते हैं। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो थॉर को उसी के हैमर से मारने लगा था, और ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि मून नाइट मून को कंट्रोल कर सकता है, और ये जो म्योनिर जो कि उरू से बना हुआ रहता है वो ब्रह्मांड के सबसे पहले मून से बना हुआ था। तो इसके बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। वेल, टॉपिक से ज्यादा ना भटकते हुए मेन मुद्दे में आते हैं कि हो सकता है कि मेन विलेन सेबेक या उसका अवतार या उसका फॉलोवर ना हो, बट इतना तो तय है कि वो किसी गॉड से एफिलिएटेड होगा, क्योंकि बॉस मून नाइट शो का नाम है और वो कितना बैडएस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उससे भिड़ने के लिए कोई नॉर्मल ह्यूमन तो यहाँ आने से रहा, ऑब्वियसली जो भी आएगा उसके पास पावर्स रहेंगे। तो ऐसे में मेरा सुपर हीरो प्लॉट पॉइंट की बुक ये बताती है कि विलन के पास जो पावर सोर्स है वो मोस्टली हीरो के जैसे ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मैन 1 के अंदर टोनी के पास आर्मर सूट था, तो उसके विलन यानी कि ओबेडाया स्टैन के पास भी एक आर्मर सूट रहता है। कैप्टन अमेरिका 1 के अंदर कैप्टन को पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली रहती है, तो रेड स्कल को भी सुपर सोल्जर सीरम से ही पावर मिली रहती है। और ब्लैक पैंथर के अंदर तो टचाला और किलमॉन्गर को पावर हार्ट शेप्ड हब से ही मिला रहता है। तो इतना तो तय है कि आर्थर को पावर्स किसी गॉड या रेलिक से मिलेगा, बट वो मगरमच्छ वाला गॉड यानी कि सेबेक होगा या फिर नहीं, ये तो हमें शो में ही पता चलेगा। वैसे सेबेक को चुनने का मकसद था कि कॉमिक्स के अंदर वो भी कॉन्सू के जैसे ही एक कल्ट बनाने में लगा रहता है, जो कि आर्थर ट्रेलर में हमें करते हुए दिखा ही। प्लस ट्रेलर में इतना मगरमच्छ से रिलेटेड स्टफ देखने को मिल गया तो ऐसा लग रहा हो कि उसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। बट मे बी मून नाइट से लड़ने के लिए सन गॉड रा भी हमें इस शो के अंदर दिखाए जा सकते हैं, या फिर उसका कोई अवतार, क्योंकि उसकी एक मूर्ति हमें देखने को मिली है। वैसे तो इजिप्शियन माइथोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे हमें बहुत कुछ दिखने को मिला है, इसीलिए सबके ऊपर तो सस्पेक्ट किया जा सकता है, बट उन सब चीजों को अभी के लिए होल्ड में रख देते हैं ताकि बाद में कोई ट्रेलर आए तो उस बेसिस पे कुछ बताया जाए। वेल, आपको क्या लगता है कि कौन होगा इस शो का मेन विलन, एंड इसके लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि बॉस ब्लैक नाइट लंदन में है,
ब्लेड भी लंदन में है एंड मून नाइट भी लंदन में है, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग साथ मिलकर एक टीम बना सकते हैं मिस्टिकल चीजों से डील करने के लिए? हाँ, मुझे मालूम है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सॉर्सरर हैं, लेकिन क्या हो अगर कुछ सॉर्सरर या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ही इन लोगों के साथ एक टीम बनाए मिस्टिकल चीजों से डील करने के लिए? अगर आप मेरा हिंट समझ गए हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या ना मिला हो, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। प्लस हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।